पाप रिद्धि अर्थात ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। दासो मृगो मरालो चंडालो त्रिदशो तत्। इस श्लोक की जो वास्तविक पाद पूर्ति करेगा उसे महाराज धीराज श्री ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपना आधा राज्य देंगे। इस प्रकार की घोषणा पूरी मताल नगर के प्रत्येक चौराहे पर हो रही थी। जंगल में चलता हुआ कृषक, गली में खेलने वाला बालक, भैंसे चराने वाला चरवाहा, सभी लोग उक्त पद बोलते जाते थे और अपना कार्य किए जा रहे थे। एक दिन मैले कुचले वस्त्र पहना हुआ एक कृषक राज्यसभा में आया और चक्रवर्ती के समक्ष बोल उठा, ऐसा नो षष्टिका आयातिन्यम व्युक्त्यो। चरण को ठीक मिलता हुआ देखकर राजा खड़ा होकर उसको गले लगाने के लिए तत्पर हुआ तो कृषक बोला, महाराज, मैं अपने खेत में क्यारी बना रहा था और दासो मृगो चरण बोल रहा था। इतने में कार्योत्सुक ध्यानस्थ मुनि अपना कार्योत्सुक ध्यान पूर्ण करके ऐसा नो षष्टिका चरण बोले और वही चरण मैंने आपके समक्ष निवेदन किया है। राजा ने सभा विसर्जित की और वह सीधा उद्यान में पहुंचा। वहां जाकर मुनि के चरण स्पर्श किए और बोला, बंधु, समूहपूर्ण सभा में महक फैलाते हुए एक बार मैंने एक पुष्प कंदुक देखा। अत्यंत विचार करते करते मैं अचेत हो गया और 100 धर्म देवलोक के भव सहित अपने 5 भवों की स्मृति मेरे मस्तिष्क में जागृत हो गई। कुछ समय में चेतना आने पर सोचा कि मेरा 5 भवों का साथी बंधु कहाँ चला गया, अब उसे मैं कहाँ खोजूं। ऐसा विचार करते करते आपको खोजने के लिए दासो मृगो पद का प्रचार किया और आपसे मिलाप हुआ। बंधु, इस राज्य लक्ष्मी के आप बंधु बनकर सहभागी बनो। मुनिवर ने कहा, राजन, ये तेरी रिद्धि तुझे भव भव भटकाने वाली है। सच्ची रिद्धि तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की है। महाराज, राज्य की रिद्धि के लिए तो लोग परस्पर युद्ध करते हैं और भाग्य के बिना संसार की यह कोई रिद्धि थोड़ी प्राप्त होती है। राजन, अच्छी तरह सोच लें, तुम्हें आज जो चक्रवर्ती का पद प्राप्त हुआ है उसके पीछे तुम्हारे द्वारा पूर्व भव में किया गया तपोबल का कारण है। जाति स्मरण ज्ञान से तो तुम्हें तप में स्थिर होना चाहिए, संसार की पाप वृद्धि में नहीं। तुम अपना पूर्व भव सुनो। चौथे भव में साधु वेश की निंदा करने के फलस्वरूप काशी में भूतदत्त चांडाल के घर चित्र एवं संभूति नामक हम 2 भाई बने। उस समय वाराणसी नगरी में शंख राजा का शासन था। उसका नमुची नामक एक महात्मा था जिसका राजा की पटरानी के साथ प्रेम हो गया और वे गुप्त रूप से परस्पर भोग विलास में लीन हो गए। जब राजा को इस बात का पता लगा तब उसकी अपकीर्ति न हो उस भय से उसने गुप्त रीति से महामात्य नमुची का वध करने का कार्य भूतदत्त चंडाल को सौंपा। भूतदत्त ने विचार किया कि मेरे पुत्र चतुर है, परंतु चांडाल होने के कारण उन्हें कोई शिक्षित नहीं करता। यदि जीवित रहने की अभिलाषा से यह महामात्य उन्हें पढ़ाना स्वीकार कर तो मैं उसे बचा लूँ। ये सोचकर महामात्य नमुची को उसने अपने मन की बात कही। इस पर उसने उन चांडाल पुत्रों को पढ़ाना स्वीकार किया। चांडाल ने उसे अपने घर के तलघर में गुप्त रूप से रखा। नमुची ने चित्र एवं संभूति को अल्प समय में समस्त छात्रों के पारगामी बना दिया, परंतु उसमें जो व्यभिचार करने का दोष था वह नहीं गया। वहाँ फिर वह चांडाल की पत्नी के साथ भी प्रेम में पड़ गया। कुछ समय के पश्चात चांडाल को ये बात ज्ञात हो गई। वह उसका संहार करके पूर्व ही नमुची वहाँ से भागकर हस्तिनापुर आया और सनत कुमार चक्रवर्ती के पास महामात्य के पद पर आसीन हो गया। एक बार ये दोनों भाई हाथों में वीणा लेकर नगर के चौक में संगीत का कार्यक्रम करने लगे। उनकी स्वर लहरी से संपूर्ण नगर मुग्ध हो गया और जिस प्रकार बांसुरी की ध्वनि से मृग एकत्रित हो जाते हैं उसी प्रकार नगर के नर नारी भी घर के कार्य छोड़कर उनका संगीत सुनने के लिए आने लगे। लोगों के दल उनके पीछे आने लगे। इससे अस्पृश्यता से भयभीत लोगों ने राजा को निवेदन किया कि हे देव, इन 2 चांडालों ने अपने संगीत से आकर्षित करके संपूर्ण नगर को अपवित्र कर दिया है। इस पर राजा ने उन्हें तुरंत नगर छोड़ जाने की आज्ञा दी। एक दिन वाराणसी में कौमुदी महोत्सव था। लोगों के समूह गीत गाते हुए निकले।
एक सियार का शब्द सुनकर दूसरा सियार बोल उठता है। उसी प्रकार चित्र एवं सम्बुति बुर्खा ओढ़कर नगर में प्रविष्ट हो गए और तीक्ष्ण स्वर में उन्होंने भी अपना गीत प्रारंभ किया। उनके गीत के समक्ष समस्त गीत फीके प्रतीत हुए। लोगों के समूह उनके समक्ष एकत्रित हो गए, जिससे किसी कौतुक प्रिय व्यक्ति के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि ये गायक कौन है। उसने उनका बुर्खा खींच लिया। लोगों ने देखा तो बुर्खे में से चित्र एवं सम्बुति निकले। क्षण भर पूर्व जिनके गीत पर लोग डोल रहे थे, वही लोग, अरे ये चांडाल है, मारो मारो, इन्होंने संपूर्ण नगर को दूषित कर दिया है, यह कहकर हुए जिसके हाथ में जो आया उसे ही लेकर लोग उन्हें पीटने लगे। इस प्रकार पागल कुत्ते की तरह पीटते पीटते लोग उन्हें नगर के बाहर छोड़ आए। चित्र एवं सम्बुति के गात्र लोगों द्वारा पिटाई करने से शिथिल हो गए, उसी प्रकार उनके मन भी शिथिल हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि लोगों को हमारी कला पसंद है, परंतु इस देह में विद्यमान होने से त्याज्य है। लोगों की दृष्टि में हमारी देह घृणा पात्र है, तो हम इस देह को क्यों रखें। यह सोचकर छलांग लगाने का निर्णय करके वे एक पर्वत पर चढ़े। इतने में उन्हें एक महामुनि मिले, जिन्होंने बताया कि छलांग लगाने से देह का नाश तो हो जाएगा, परंतु कर्मों का नाश नहीं होगा। उसके लिए तो तप करके आत्म कल्याण करो और फिर देह का त्याग करो तो उत्तम है। मुनिवर की ये बात उन्हें उचित प्रतीत हुई और वे साधु हो गए। देह की तनिक भी परवाह किए बिना कठोर तप करके उन्होंने मासक श्रमण प्रारंभ किया और वे दोनों हस्तिनापुर के समीप आ पहुँचे। एक बार सम्बुति मुनि मासक श्रमण के पारने के अवसर पर हस्तिनापुर में भिक्षार्थ निकले। नमुची ने तप से कृश एवं वेश बदला हुआ होने पर भी उन्हें तुरंत पहचान लिया। पापा सर्वत्र शंकिता की भावना से उसके हृदय में अनेक शंकाएं कुशंकाएं होने लगी। उसको लगा कि मेरा संपूर्ण चरित्र ये दोनों मुनि जानते हैं और कदाचित वे किसी को बात करें तो मेरी प्रतिष्ठा एवं इज्जत का क्या होगा। उसने सेवकों को तुरंत आदेश दिया कि इन मुनियों की गर्दन पकड़कर इन्हें बाहर निकाल दो। सेवकों ने दोनों मुनियों की गर्दन पकड़कर तिरस्कार पूर्वक इन्हें बाहर निकाल दिया। अग्नि से शीतल जल भी उष्ण हो जाता है, उसी प्रकार सम्बुति मुनि इस तिरस्कार से उग्र बन गए और उनके मुंह में से ज्वाला उगलने वाली तेजोलेशिया प्रकट हुई। नगर निवासी भयभीत हो गए। चक्रवर्ती सनत कुमार भी आकर मुनिवर के चरणों में गिरा और निवेदन करने लगा कि हे क्षमा सागर महामुनि, आप दयालु हैं, दया रखकर क्षमा करें। इस बात का पता चित्र मुनि को लगा। वे भी वहां आए। उन्होंने विविध शास्त्र वचनों से द्वारा सम्बुति मुनि को शांत किया, परंतु इस क्रोध का कारण देह है, ये सोचकर दोनों मुनि बंधुओं ने आहार का परित्याग करके अनशन प्रारंभ किया। एक बार सनत कुमार चक्रवर्ती की रानी सुनंदा मुनिवर की वंदनार्थ आई। वंदन करते समय उसके बालों की लट का सम्बुति मुनि के चरण पे स्पर्श हो गया। तब से कृष्ण मुनि के हृदय में क्षोभ हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि इस तप के फल स्वरूप आगामी भव में ऐसी पत्नी प्राप्त हो तो कितना अच्छा हो। चित्र मुनि को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, मिथ्या दुष्कृत त्याग कर अपना मन ध्यान मार्ग की ओर मोड़ो, परंतु उनका ये समझाना व्यर्थ गया। अंत में दोनों मुनि बंधु आयु पूर्ण कर सौधर्म देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।